जो हमारी निक्की चाची है ना, हल्की सी चिंगारी निक्की चाची की लहंगे में लग गई। सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। शो नहीं कर रही थी, उनको तकलीफ हो रही है। हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। तो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं ये वाले घर से और अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो गाइस जस्ट अभी अभी घर पे पहुंचे हैं और बस अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन है, कैसे है, क्या है, वो रात को हमने नहीं बताया क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि इतना कुछ है। हुआ क्या कि जो हमारी निक्की चाची है ना, रौनक की मम्मी, हम लोग सब एंट्री करवा रहे थे चीना की, बहुत अच्छे से सब चल रहा था। तो निक्की चाची ना व्लॉग ले रही थी और व्लॉग लेते लेते ना जो फायर वर्क्स होते हैं, हल्की सी चिंगारी निक्की चाची की लहंगे में लग गई और हमें पता ही नहीं। हमें बाद में पता चला, सब लेके भागे जब आवाज आने लगी आग 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 आग। वो सिंथेटिक कपड़ा था, वो था ना, पकड़ लिया, नेट था, पकड़ लिया। और उसके बाद ना फटाफट से कन्नू और कौन ईशू, सोनिया चाची, निकी चाची की कोई फ्रेंड थी नवनीत, कन्नू का फ्रेंड। मतलब 2-3 गाड़ियां लेके निकले हम। रात को ही निकाल दिया था कि 3 गाड़ी सरिता भी थी। तो वही बड़ी मुश्किल से जो है अभी, पहले तो सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया क्योंकि फायर था, आग थी और पुलिस केस बनता था। ठीक है, फिर अभी जो है चाची जो है एम्स सफदरजंग नहीं एम्स के जो बर्न वाला वहाँ पे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नानी को लेके, रौनक घर पे ही है, नानी को लेके जा रही हूँ क्योंकि नानी भी रात से परेशान थी। ठीक है, वहाँ पे हमें पहले पता ही नहीं लगा कि इतना कुछ हुआ है। अभी सुबह पता लगा है कि भाई बर्न ज्यादा है तो सर्जरी के लिए बोल रहे हैं और 3 दिन तो आईसीयू में एडमिट रहेंगी चाची। तो बस वहीं जा रहे हैं। गाइस हमारे साथ मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ शादी पे। चीना का भी बहुत ज्यादा मूड खराब था, होता ही है क्योंकि निक्की चाची की कहती मम्मी रो रही है, क्यों रो रही है, फिर उसको बताना पड़ा भी ऐसे ऐसे हमारे साथ हादसा हो गया। वो तो स्टेज से उतर के नीचे आ गई थी, मैं नीचे आ रही हूँ तो सबने बोला कि जयमाला तो करो। आप लोगों ने देखा होगा शायद कि जब एंट्री हो रही होगी हमारे जो व्लॉग थे सारे जयमाला कोई भी नहीं था, आपने देखा ना जयमाला में स्टेज में कोई भी बंदा नहीं था, हमारी प्रॉपर फैमिली का कोई बंदा नहीं था। निखिल था और चीना थे, दोनों जने थे, ना गोलू थी, नहीं पायल था, ना मैं था, बड़े भैया भाभी वगैरह कोई भी नहीं था, सब वहीं पर ही एकदम चले गए थे। और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो उसको उनको लेकर गए हैं और साथ में हल्की सी चिंगारी लगी है सिर्फ एक नेट पे, वो नेट ने आग पकड़ ली। लेके गए फटाफट गाड़ी में, 2 कन्नू गया, सोनिया भाभी वगैरह 2-3 गाड़ियां साथ में गई हैं। और उसके बाद फिर इशू से मेरी सुबह 7 बजे तक बात हुई है। इशू पूरी शादी में बेचारा भाई, पूरी शादी में इशू नहीं था। मैंने सुबह 7 बजे 7:30 बजे आईसीयू में बात करी है। चाची भी फेरे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे, सोनिया चाची अभी तो आई थी। और हम लोग सारे निकल नहीं सकते थे गाइस क्योंकि शादी थी, देखो शादी तो करवानी थी और कन्नू नहीं था। और सब कह रहे थे कन्नू को बुलाओ फेरे के टाइम, तो फेरे सारे भाइयों ने करवाए, इशू नहीं था। और ये सब छोटे भाइयों ने, सारे छोटे भाइयों ने फेरे कराए। वही कह रही उस टाइम पे चीजें ऐसी ऐसी हो गई ना, कुछ पता नहीं चला क्या से क्या हो गया। मतलब कि रफड़बाजी में पता ही नहीं चला कि कैसे आग पकड़ ली, क्या हो गया। मतलब बहुत ज्यादा परेशान हुए हम लोग रात को। भगवान से अब यही है कि निकी सही हो जाए, कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। परमात्मा से अब यही कहेंगे कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। मम्मी चलो शुक्र है हाथ और कमर अब पूरी बॉडी में पकड़ लेते, वो तो शुक्र है। चाची के बाल बंधे हुए थे गाइस, अगर चाची के बाल खुले होते तो ये पूरी कमर सब कुछ आता। चलो बस भगवान से यही प्रेयर करो कि जल्दी से जल्दी निकी ठीक हो जाए। तो हम पहले यहाँ पे आए थे क्योंकि मम्मी ने भी भाई शगुन वगुन देना था चीकू के पापा का और बच्चों का, तो मम्मी ने वो दे दिया है। और मैं आपको यही कह रही हूँ आज क्योंकि देखो शगुन की जो चीज है, चीना आएगी फेरा डालने, तो आपका होना जरूरी है। हम लोग हैं नहीं, बच्चे रो रहे हैं हमारे बहुत। कल तो जैद लिफ्ट के पास आके बैठ के रोने लग गया, इसने वीडियो कॉल पे बात कर ली। वो कह रहा मम्मी उसको लग रहा है मैं लिफ्ट, उसको पता है मैं लिफ्ट से आती हूँ, तो लिफ्ट वही चीकू के पापा शांति बता रहे कि लिफ्ट के बाहर ही बैठा था। अयान भी रो रहा है, तूबा मम्मी मम्मी। चलो तुम ऐसे करो, हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाके निक्की चाची को देख के फिर अपना घर के लिए निकल जाना। और तो उसका फेरा की जो रस्म है वो करवा देना। हाँ वो तो मैं करवा दूंगी। मैं सोचा था चल। मम्मी देखो आपका होना भी जरूरी है, पग फेरे सबसे पहले माँ के घर का होता है। रौनक बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, सारे हैं घर पे। चलो मैं ये चीज अच्छी बनाती हूँ कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, कि देखो चाचू नहीं है, ठीक है, रौनक है अकेला, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे सब है। मैंने बोला उनकी मम्मी को, कहते मैंने जाना, मैं कहा आप चले जाओ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, रौनक की जिम्मेवारी हमारी है। नानी को मैं ले जाऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है। आंटी भी बेचारी परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। देखो होता है निक्की चाची को लग गई, पर निक्की चाची की मम्मी वहाँ पे खड़ी थी तो निक्की चाची ने अपने मुंह से शो नहीं करा। तो मेरे को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। निक्की चाची ने शो नहीं करा मम्मी कि आप तो अंदर थे, अंदर बाहर अंदर। चाची ने बिल्कुल शो नहीं करा क्योंकि अनिया का फोन आ रहा है हॉस्पिटल में। हाँ चाची, पायल बोल रही, मैंने मम्मी का फोन मेरे पास ही है। हाँ बोलो। आ रहे हम भी आ रहे हैं, मैं और गोलू भी आ रहे हैं। अभी ना वो बोल रहे कि ना कंबल चाहिए, तो भी कंबल वंबल चाची के लिए लिए, खाना वाना पैक करवा रहे, सब कुछ पैक करा रहे हैं। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं पायल चीकू, क्योंकि हमने ना क्या किया, अरुण को दूसरी गाड़ी करके भेज दिया क्योंकि हमारा ना इतना सारा सामान हो रहा था गाइस, इतना सामान। तो सुबह 6 बजे ना 6-7 बजे अरुण को सारा सामान पहले घर पर आए, सारा सामान पैक किया। 7-8 बजे हम लोग सोए हैं, 10 बजे उठ गए। तो बस ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ।
है, नानी का ध्यान रखियो, ठीक है। तो भाई हमारी सरिता भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, मतलब दिल से प्यार करती है। पायल दीदी, गोलू दीदी हमारी फैमिली को अपनी फैमिली समझती है। तो भाई किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने चाची को नहीं लिया था, तो एम्स आए थे। अब मैं तो पहली बार आई हूँ। मैं भी खुद आज तक कभी नहीं आई, पता ही नहीं था इतना बड़ा हम हॉस्पिटल है। आधे पौने घंटे से चक्कर काट रहे हैं, हमें बन वाला नहीं मिल रहा। अब किसी ने बताया है ट्रॉमा कि सेंटर, ट्रॉमा सेंटर जहाँ पे सारे जले हुए पेशेंट जाते हैं, आप वहाँ जाओ। वो भी बताया कि आगे जाके फ्लाईओवर के ऊपर जाके हाँ बताया गई। तो भाई हम गेट नंबर 3 से आए हैं, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण अपेक्स ट्रॉमा सेंटर। मुझे नहीं पता पर ट्रॉमा सेंटर क्या होते हैं। मुझे भी नहीं पता, बोलो सुना है बस ट्रॉमा का मतलब जला हुआ। तो गाइस चाची की हालत सच में अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। हाथ वो पूरा पट्टी से जला पड़ा है और इनको पता ही नहीं लगा ये कैसे हो गया। तो भाई हॉस्पिटल से आ गए हैं, पर ये लोग ना रुकने नहीं दे रहे, बोल रहे बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि क्या है ना गाइस, निक्की चाची जो है ना आईसीयू के अंदर है। तो यहाँ से हम लोग गए थे, सिर्फ 10 सेकंड इसको मिलने दिया, 10 सेकंड मेरे को मिलने दिया। अभी सोनिया चाची ऊपर है। निक्की चाची, उनके हिप्स पूरे जल चुके हैं, बैक पूरी जल चुकी है, एक हाथ पूरा जल चुका है, ये पूरा जल चुका है। इतनी कैसे लग गई पायल, लिटा रखा है, पायल पूरा इतनी पट्टियाँ लगी हुई हैं। वही समझ नहीं आया, रात को तो लगा ही पता ही नहीं चला कितनी कैसे लग गई, क्या हो गया। मुझे लग रहा है चाची घबरा गई थी, इनको पता ही नहीं चला उनको चोट कहाँ लगी है। चाची घबरा गई थी वहाँ पे, क्योंकि एक साइड वो उसकी एंट्री हो रही है हाँ। चीना की, और एक साइड उस साउंड में सुनाई नहीं दिया। हम्म जब पता लगा तो चाची को वहाँ से निकाल दिया था। हम्म। जो भी जला था वो हटा के कपड़ा दूसरा लगाया। जैसे कपड़ा लगाया वैसे मैंने कन्नू को और वो अपना क्या बड़े भाई का नाम क्या, ईशू को फटाफट हमने हमारी गाड़ी में भेजा कि एक गाड़ी हमारी गई, एक कन्नू की गई। फिर कन्नू से बात करते रहे, हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे, प्राइवेट वाले। गाइस सुबह से शाम हो गई है, शाम से रात होने वाली है, अभी तक हम लोग कर नहीं पहुंचे। चाची से मिल के आए, चाची की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमें नहीं पता था उनको वो इतना जल जाएंगी, हमें लगा था छोटी सी आंच होगी। और क्या है कि हॉस्पिटल में एक से ज्यादा लोगों को रुकने भी नहीं देते। तो चाची ने बोला था तुम लोग जाओ, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज्यादा रो रहे हैं। हमें बुरा लग रहा है कि हम रुक सकते हैं, पर रुक के भी करें क्या। देखो एक एक कमरे है सबके पास, चाची के पास भी, मम्मी के पास भी, ऊपर दोनों चाचियों के पास भी। ठीक है, अब फालतू में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डालें उन पे, क्योंकि यहाँ पे भरा पूरा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है। तो एक एक करके सारी चाचियां जो हैं जाती रहेंगी चाची के पास। और सर्जरी के लिए बोल दिया, और पता नहीं कितना 1-2 लाख रुपए का खर्चा बोल दिया। वो ये बोल रहे थे कि ना जो चाची है ना, उनकी जो इंश्योरेंस है, उनकी स्टार की इंश्योरेंस है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैलिड नहीं होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने ले लिया, क्योंकि भाई प्राइवेट वाले तो एडमिशन ही नहीं दे रहे थे। मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर ठीक है, भगवान चाची बच गई। वही मम्मी से भी मेरी बात हुई, मम्मी कह रही शुक्र है, शुक्र का भगवान का कि चाची बच गई। मतलब भगवान ने चोट दी पर बचा लिया चाची को। अगर ज्यादा अनहोनी हो जाती हम क्या करते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपने सही बात बोली। तो बस यही है, भगवान से चाची फटाफट ठीक हो जाए। हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है दोनों की, इतनी ज्यादा कि इतना परेशान हो रहे हैं चाची से मिलने की। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो बीच में ना मैं जयमाला के टाइम पे थी नहीं, तो जिस टाइम चाची को हुआ था ना, लहंगे में हुआ था, उसी टाइम हमने आलू जो हमें दिखा, हमें हथेली दिखी थी, क्योंकि लहंगा पहना हुआ था ना, तो नीचे हम देख नहीं पाए। हथेली दिखी थी, हथेली पे आटा लगाया, ठीक है, आलू घिसड़ा, फिर कोलगेट लगाई। जयमाला के टाइम पे हमारा कोई भी घर वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। चीना के आपने देखा होगा कि जब चीना की एंट्री हो रही थी, मैं और पायल साथ में आ रहे थे उस टाइम पे। मैं फिर हट गई थी, पायल हट गई थी, मैं वहाँ पे खड़ी थी। सारे कन्नू था, कन्नू हट गया, कन्नू फेरों में नहीं था। आपको पूरी शादी में ईशू नजर नहीं आया होगा। क्यों? ईशू कौन है? ऊपर वाली चाची है, सोनिया चाची, उनका पहला बेटा। आपको ईशू पूरी शादी में नजर नहीं आया होगा। वो पूरा टाइम चाची के साथ था। हम हॉस्पिटल में 7-7 बजे कॉल कर रहे हैं। चाची की इतनी बुरी कंडीशन है ना गाइस, सच में बहुत ज्यादा। प्लीज आप लोग जितना हो सके ना दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कोई नहीं है उनके साथ, चाचू नहीं है, सिर्फ रौनक है। और मुझे खुशी है कि रौनक घर पर है, सेफ है। चाची ने मुझे एक बार बोली, कह रही मैं ब्लॉग बनाने के लिए उठी, उन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि क्रैकर्स लगे। यही बोला मुझे भी कि उन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि क्रैकर्स लगे हैं। मैं रौनक को भेज रही थी ब्लॉग के लिए। मैंने बोला शुक्र है मैंने उसको नहीं भेजा, और मैं चली गई, मैं जल गई। वही ना, माँ जो होती है ना, वो यही होते हैं इंसान। माँ तकलीफ में भी ना, निक्की चाची का मुझे अच्छे से पता है कि निक्की चाची की मम्मी, जिनको मैं आंटी या नानी बोलती हूँ, वो वहाँ पे थी। निक्की चाची को तकलीफ हो रही थी, पर वो शो नहीं कर रही थी कि उनको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल भी शो नहीं कर रही थी कि उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि सामने उनकी, मैं तो बिल्कुल ही गला चुका रो के, सामने उनकी मम्मी थी, वो बिल्कुल शो नहीं कर रही थी।